Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए, क्योंकि लाइफ में यही तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज कोई स्पेशल डे नहीं है, तो शुरुआत करेंगे हम आज की कोटेशन के साथ में। आज हमारी कोटेशन है कि अपने आप को पुश कीजिए, बिकॉज आपके लिए ये करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। इसके ऊपर ध्यान रखिए और ज़रूर से ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने आप को इतना पुश कीजिए कि आप अपने ड्रीम तक पहुँच कर ही माने, उससे पहले ना रुके कहीं पे भी। चलिए शुरुआत करते हैं कल का क्वेश्चन के साथ में। सुजलाम कैंपेन ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया हमें बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है एक 100 डेज़ का कैंपेन, जिसका नाम दिया गया है सुजलाम। इसके अंदर क्या किया जाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस को जोड़ा जाएगा और उनको बनाया जाएगा ओपन डेफिकेशन फ्री, और इसके अंदर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी की जाएगी विलेज लेवल के ऊपर। और इस कैंपेन की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? हम जो वेस्ट वाटर है उसको मैनेज कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर वापस से पानी है उसको क्रिएट कर पाएंगे। कैसे करेंगे ये? 1 मिलियन जो सॉक पिट्स हैं उसको बनाकर और ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करके, जैसे कि हम वाटर है उसको यूज़ करते हैं और उसको फिर क्या करें, जैसे कि हम नहाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, या फिर और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर जैसे कपड़े वॉश वगैरह करने हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं वाटर को। तो उसको क्या करें, उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ करें। और ज़्यादातर यूज़ उसका इरिगेशन सिस्टम के लिए होता है, जैसे कि हम गार्डनिंग भी कर सकते हैं उसके थ्रू, और फार्मिंग के लिए तो कर ही सकते हैं। और एज इट इज़ ये भी 25 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए। फिर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP वेब नेक्स्ट रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो ये किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वर्ल्ड बैंक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये नीति आयोग। और पार्टनरशिप किसकी है? कैशियो की। ये दोनों ही मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। एक नेक्स्ट फेज़ है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, जिसका टाइटल दिया गया है वेब नेक्स्ट। इसके अंदर क्या किया जाएगा? फोस्टर किया जाएगा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के अंदर, उनको एक साथ लेकर आया जाएगा। और इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर नीति आयोग के द्वारा। इस तरह का ये पहला इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक यूनिफाइड पोर्टल है, जिसके अंदर जो वुमेन्स हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से, उनको एक साथ लेकर आएंगे और साथ ही साथ ऑफर किए जाएंगे मल्टीट्यूड रिसोर्सेज, सपोर्ट और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। WEP नेक्स्ट वेब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, ये नेक्स्ट फेज़ है WEP का, जिसके अंदर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग बेस्ड किया जाएगा। इसके अंदर फोकस किया जाएगा स्टडी इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके मोस्ट अर्जेंट नीड्स क्या क्या हैं अक्रॉस 6 की वर्टिकल्स लिए गए हैं। वो क्या क्या हैं? कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, स्किलिंग एंड मेंटरशिप, फिर इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस एंड मार्केट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अल्जीरिया ने डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बंद कर दिए, कट कर दिए। किसके साथ में? कौन सी कंट्री के साथ में? क्योंकि यहाँ पे हॉस्टाइल इलेक्शंस हो रहे थे एक मंथ से, और रिसर्जेंट टेंशंस हैं वो बढ़ रही थी दोनों इस कंट्रीज़ के बीच में। तो वो कौन सी कंट्री है ये बताना है हमें। नाइजर, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये मोरक्को है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्जीरिया को ये टच कर रहा है मोरक्को, और ये वेस्टर्न सहारा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इनके बीच में, और ये है मोरिटोनिया। दोनों ही कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं कि वो अपोजिशन मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं प्रॉक्सीज़ के रूप में। अल्जीरिया है वो सपोर्ट कर रहा है सेपरेटिस्ट वेस्टर्न सहारा रीजन के अंदर। यही मोरक्को की मेन बोन कंसंट्रेशन है। 2020 में दोनों ही कंट्रीज़ की जो राइवलरी है उसके बीच में एक ट्विस्ट आया। किसकी वजह से? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि वो मोरक्कन जो सॉवरेनिटी है उसको टेरिटरी के ऊपर मानेंगे, इजराइल के साथ में अपनी टाइज है उनको ठीक करते हैं, नॉर्मल करते हैं। तो वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं। ये किसके बीच में है? पैलेस्टाइनियन फ्रंट और जो किंगडम ऑफ मोरक्को उन दोनों के बीच में था। पोलिसेरियो फ्रंट एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है सहरावी ट्राइब का, जो कि क्या चाहती है कि जो वेस्टर्न सहारा रीजन है उसके अंदर मोरक्को की प्रेजेंस हो उसे ख़त्म किया जा सके। मैड्रिड अकॉर्ड साइन हुआ था 1975 के अंदर, जिसके अंदर कौन कौन शामिल थे? मोर्शीनिया, मोरक्को, स्पेन। वो 1975 के अंदर इस रीजन को छोड़ देंगे ये कहा गया। लेकिन जब तक वो एग्जिस्ट करेंगे तब तक क्या रहेगा? जो स्पेनिश गवर्नर जनरल हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इस टेरिटरी को। सहारा रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। और जो 2 मॉरिटिशियन और मोरक्कन जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो भी इनका साथ देंगे।
लेकिन पेरिशोनियो फ्रंट्स ने इसे अपोज किया, इस एग्रीमेंट को वो मानने से मना कर दिया उन्होंने। इसी वजह से मोरिशिया और जो मोरक्को के ट्रूप्स हैं वो भेजे गए वेस्टर्न सहारा रीजन को क्लेम करने के लिए। वेस्टर्न सहारा रीजन पहले स्पेनिश कॉलोनी थी, जिसके बॉर्डर्स हैं वो कहाँ टच करते हैं, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरिशिया। ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये वेस्टर्न सहारा रीजन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, शेयर्ड डायनेस्टी 2021। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड, पाकिस्तान के बीच में। ये पहली एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि लाइव होने वाली है, जिसके अंदर 4 नेशंस हैं वो मिलकर इसको कंडक्ट करेंगे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। 21 इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की है। ये कहाँ पे की जाएगी, हेनान प्रोविंस के अंदर, चाइना के अंदर। 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2021 तक की चलने वाली है। इसके अंदर जो सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो डिस्पैच करेंगी कि उनके 1000 ट्रूप्स हैं वो पार्ट लेंगे ड्रिल के अंदर, और 1000 ट्रूप्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इन्फेंट्री, सिक्योरिटी, फास्ट रिस्पॉन्स, इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल सर्विसेज। एक्सरसाइज है वो क्लोज टू रियल बैटल इन्वायरमेंट क्रिएट करके और फिर की जाएगी इंटरनेशनल प्रोफेशनल एंड रियलिस्टिक कम्बैट स्टैंडर्ड्स को। अब हेनान के बारे में जान लेते हैं। हेनान एक लैंडलॉक प्रोविंस है चाइना का, जो कि हेनान एक लैंडलॉक प्रोविंस है चाइना का, जो कि ऑफन बुलाया जाता है किस तरह से, जुआन या फिर जुआनजुआ, पता नहीं कैसे अजीब अजीब नाम रखते हैं ये। चलो जो भी है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो सॉरी उसके लिए। हेनान प्रोविंस के अंदर चाइनीज सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और इसके अंदर 3000 साल की हिस्ट्री है वो रिकॉर्डेड है, और 1000 साल पहले इसे कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर माना जाता था चाइना का। ये चाइना का 5th लार्जेस्ट प्रोविंस है इकोनॉमी के बेस पे, लार्जेस्ट इनलैंड प्रोविंस है चाइना के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टिसिपेशन बोर्ड, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, द हेग नीदरलैंड्स के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, नैरोबी केनिया के अंदर, या फिर रोम इटली के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके बारे में देख लेते हैं अभी क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने चार्ज लिया है, चेयरपर्सन बने हैं ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। ये मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है इमीडिएट इफेक्ट से, और 2024 तक ये रहने वाले हैं। इसे 2000 में बनाया गया था, इस बोर्ड को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को 2000 में बनाया गया था, और इसका ये मैंडेट था ताकि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको ख़त्म किया जा सके एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में। इस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीव किया गया था, पहली बार जो फर्स्ट सेशन हुआ था एडहॉक कमेटी का ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक जब लंदन के अंदर 1998 मार्च में एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन के दौरान स्टॉप टीबी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया, बनाया गया, और इसके अंदर 20 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हाईएस्ट बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का, वो शामिल हुई। उनका ये कोलैबोरेटिव एक्शन था, और इसके अंदर 15,000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अंदर इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेड ग्रुप्स शामिल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली इस्टेब्लिश की गई थी, और ये इस्टेब्लिश की गई थी ताकि इंश्योर किया जा सके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये क्यों न्यूज़ में आया है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो भी नए वोटर्स होंगे उनके पास में एक पर्सनलाइज लेटर भेजा जाएगा वोटर आईडी कार्ड के साथ में। इसके अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया जा रहा है, इस इनिशिएटिव के अंदर न्यू वोटर्स हैं उनको एक वोटर गाइड भेजी जाएगी, और साथ ही साथ उसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भी होगा, और उसके साथ में एक प्लेज की बात की जा रही है ताकि इथिकल वोटिंग की जा सके, मतलब कि जो शराब, पैसा या फिर किसी और चीज़ के बदले जो वोटिंग करते हैं उसके बजाय एक सही विवेकपूर्ण तरीके से अपनी वोटिंग करें। और ये मैं सबको कहना चाहूँगी, ऐसे किसी को भी वोट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी विवेक को यूज़ करना चाहिए कि हमारे एरिया के अंदर कौन काम करने आ रहा है और कौन काम करने वाला है, सिर्फ उसी को देखिए और किसी को नहीं। ये कंसल्टेशन वर्कशॉप है जो कि 2 दिन तक चली थी, इसको अटेंड किया गया था चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के द्वारा और स्वीप नोडल ऑफिसर्स के द्वारा, जो कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश हैं, जिसके अंदर 2022 के अंदर इलेक्शन होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नॉलेज एक्सचेंज की जाएगी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, किससे,
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और साथ ही साथ वर्कशॉप अटेंड करने वाले सभी से। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि स्प्रेड किया जा सके वोटर्स के बीच में एजुकेशन को, अवेयरनेस लाई जा सके और उन्हें प्रमोट किया जा सके वोटर लिटरेसी की तरफ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पावर लेता है सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल करता है इलेक्शन पार्लियामेंट के थ्रू, कंट्रोल करता है इलेक्शंस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 324 के अंदर ये पावर्स इनको दी गई हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 324 के बारे में, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है भी स्टेटमेंट होगा किसके रिस्पेक्ट में, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG शिप विरग्राह, इसके बारे में बताना है। ये ऑफशोर वेसल पेट्रोल, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPVs की सीरीज़ के अंदर 7th है, मतलब इससे पहले हमारे पास 6 और OPVs हैं। ये डिज़ाइन भी की गई है और बनाई भी गई है अकेले इंडिजिनियसली, किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज पहली स्टेटमेंट वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। आज ही के दिन इस शिप को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा चेन्नई के अंदर, और ये करने वाले कौन है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसे चेन्नई में पहुंचाया जाएगा। और ये बेस्ड होगी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसे ऑपरेट किया जाएगा ईस्ट सी बोर्ड के द्वारा। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके पास रहने वाला है, कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट में। इसके ये 98 मीटर OPV है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे बनाया गया है रोर्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। ये वेसल है आर्म्ड है, इसके अंदर 40x60 बफोर गन भी शामिल है, और इसके अंदर 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी है, और उसके साथ साथ फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। इस शिप को डिज़ाइन किया गया है और कैरी किया गया है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को भी ये कैरी कर सकती है, और 4 हाई स्पीड जो बोट्स हैं वो भी इसके अंदर होंगी, किसके लिए, बोर्डिंग ऑपरेशंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए और मैरीटाइम पेट्रोल के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से इन शॉर्ट GMCP बुलाए जा रहे हैं। ये रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया के साथ में किसका साइन है, ये श्रीलंका, भूटान, ईरान, मालदीव्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये मालदीव्स के साथ में साइन किया गया है। इसको देख लेते हैं। ये हमारी कंट्री है प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मालदीव्स की कैपिटल है, और इसी को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। चलिए इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मालदीव्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, इसका नाम रखा गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये अब तक का सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मालदीव के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फंडिंग प्रोवाइड करवा रही है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और इसके अंदर 100 मिलियन की ग्रांट भी दी जा रही है हमारी तरफ से। जो 400 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो है हमारे एग्जिम बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के द्वारा। ये प्रोजेक्ट है डेवलप किया जाएगा इंडियन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियर जो फर्म है एफकॉन्स के द्वारा, जो कि मुंबई बेस्ड है महाराष्ट्र के अंदर। और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज और कैजवे को लिंक किया जाएगा ताकि कनेक्ट किया जा सके नेशनल कैपिटल माले को 3 नेबरिंग आइसलैंड्स के साथ में। और वो कौन कौन से हैं, विलिंगिली, गुलीफाहो और थिलियाफुशी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसी रेफरेंस में नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन के बारे में बताना है। ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे इन शॉर्ट ICAR बुलाते हैं। 2023 को इंडिया की लीडरशिप के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, भी दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट है वो रिजॉल्व करना चाहती है जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर, और इसे लॉन्च किया गया है काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर। और ये प्रोग्राम है, इसकी डायरेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जा रही है। और 2023 को इंडिया की जो लीडरशिप है उसके अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। फार्मर एसोसिएशन और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मोटिवेट करेंगे बाकी फार्मर्स को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके फार्मिंग को, इंश्योर किया जा सके उनका पार्टिसिपेशन, और वेरी स्कीम के अंदर उनको इंक्लूड किया जा सके। और फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी साथ में मिलकर काम करें, एग्री इन्फा फंड भी दिया जा सके, और साथ ही साथ इंक्रीज़ किया जा सके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको बढ़ाया जा सके। हमारा जो सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है, उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करता है। हर एक फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है।
और उसी वजह से हमारी जो सिक्किम है उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और पूरी कंट्री के अंदर हम इसे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, वो उनको भी हम कम कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग MSTC लिमिटेड के बारे में बताना है। ये पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, जिसे 1965 के अंदर बनाया गया था, जो कि रेगुलेटरी बॉडी थी एक्सपोर्ट करने के लिए, जो फेरस स्क्रैप होता था उसके लिए। लेकिन उसके बाद में क्या किया गया, इसको कैनलाइजिंग एजेंसी बनाया गया इंपोर्ट करने के लिए फेरस स्क्रैप को, और जो पुराने शिप्स हैं उनकी ब्रेकिंग करने के लिए कंट्री के अंदर। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, MSTC ने एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जिसका नाम रखा गया है महिंद्रा MSTC साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसे इन शॉर्ट हम बुला सकते हैं MMRPL। किसके साथ में, मिस महिंद्रा इंटीग्रेटेड लिमिटेड के साथ में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि ये 1964 है ना कि 1965। तो चलिए देख लेते इसको। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इनोग्रेट किया है MSTC की जो न्यू कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है न्यू टाउन कोलकाता के अंदर। MSTC लिमिटेड पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, जिसे 1964 के अंदर बनाया गया था, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी थी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा जो फेरस स्क्रैप होता था उसको। लेकिन बाद में ये कैनलाइजिंग एजेंसी बन गई हमारे लिए, ताकि हम इंपोर्ट कर सकें फेरस स्क्रैप को, और पुराने जो शिप्स हैं उनको लाकर तोड़ा जा सके। MSTC ने अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे खुद को डाइवर्सिफाई किया, और ई-कॉमर्स के अंदर भी इन्होंने एंट्री मारी। और आज के टाइम पे MSTC के 17 से भी ज़्यादा ऑफिसेज हैं पूरी कंट्री के अंदर। MMRPL के 3 जो कलेक्शन और डिसमेंटलिंग C&D सेंटर बनाए गए हैं नोएडा UP के अंदर, चेन्नई और पुणे के अंदर, ताकि ELVs जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, हमारे देश के अंदर स्क्रैप पॉलिसी भी लाई गई है। आपको अगर ध्यान में हो तो उसको भी याद कीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा उसके बारे में, ताकि उसे इन्वायरमेंटली साउंड मैनर के अंदर ख़त्म किया जा सके गाइडलाइंस के हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने होल्ड कर दी है, रोक दी हैं सभी फाइनेंशियल असिस्टेंस सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर। हमारे ऑप्शन है म्यांमार, सीरिया, अफगानिस्तान, पैलेस्तीन। तुम्हारा आंसर क्या होगा, तालिबान की वजह से ये रोक दिया है, तो आपका आइडिया हो जाना चाहिए ये अफगानिस्तान के लिए है। या आप लोकेशन देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है। और ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश को कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो टच करती हैं, देख लेती हैं। हमारा प्यारा भारत है, यहाँ देख सकते हैं ये पाकिस्तान टच करता है, ये अफगानिस्तान टच करता है। हालांकि इंटरनेशनल जो मैप है उसके अंदर ये एरिया है उसको इंडिया का नहीं माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान भी इसको टच नहीं करता है। लेकिन इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी कंट्रीज़ हैं, जो 7 कंट्रीज़ हैं वो हमारी बॉर्डर को टच करती हैं। वर्ल्ड बैंक ने सभी फाइनेंशियल असिस्टेंस रोक दिया अफगानिस्तान के अंदर। और ये मूव क्यों ली गई है, क्योंकि तालिबान है वो पावर्स को अज्यूम कर रहा है इस कंट्री के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने सभी जो अदायगी की जानी थी, जो भी पैसे दिए जाने थे सभी ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान के अंदर, उनको रोक दिया। और ये क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, इसकी इंटरनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक ने कंटिन्यू किया है कि वो कंसल्ट कर रहा है, बहुत ही क्लोजली काम कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, और डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं इसी डायरेक्शन के अंदर, उन सबसे एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं। और कंसर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, जो कि जो कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से हिसाब से, स्पेशली जो वुमेन है उनके बारे में। क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि तालिबान यहाँ पे आया है, क्योंकि तालिबान इससे पहले भी आ चुका है। अगर आपको पता है कि वो कब आया था तो आप ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जब तालिबान पहली बार आया था तो उसने अपना जो शरीयत लॉ था उसको लागू कर दिया था, और उसकी वजह से वुमेन्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनको कोई भी राइट नहीं दिया जाता है। और अब की जो करंट सिचुएशन क्या चल रही है कि जो पंजशीर घाटी के लोग हैं वो इसके खिलाफ वो तालिबान के खिलाफ अभी भी खड़े हुए हैं। तो भगवान करे कि वो जीत जाएं, क्योंकि किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का किसी कंट्री के ऊपर राज करना उस कंट्री के लिए सबसे बड़ी बदनसीबी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, इंडिया साइज के बारे में बताना है। ये जॉइंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट NIFT बुलाते हैं। करंटली सिर्फ 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में अपना खुद का साइजिंग चार्ट है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide assistance to improve. Jai Hind, Jai Bharat.